महान विचार, उन पूरों को सुनो। वह भगत सिंह की आत्मा उसके अंदर बैठी है, सुभाष चंद्र की आत्मा उसके अंदर बैठी है। जितने महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं उन सबकी आत्मा लॉरेंस बिश्नोई के अंदर विराजमान है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान सारा भारत रे एक चर्चित चेहरा। सलमान खान को हत्या धमक ठारू आरंभ करी बाबा सिद्दीकी को हत्या पर्यंत सबु घटना रे लॉरेंस बिश्नोई रो ही हाथ अछि। वर्तमान से जेल रे थाई मध्य सबु बेले मीडिया रो हेडलाइन ने रहिछि। एहर भितरे किछि लोक ताकू विरोध करुथिबा बेले किछि लोक तार विचारधारा को प्रशंसा करुछंती। तेबे लॉरेंस बिश्नोई एवं तार विचारधारा को नै कोन कहउछंती साधारण जनता सुनंतो। देखा है बहुत पुराने इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का। यह तो बहुत बड़ा देशभक्त तो देश प्रेमी आदमी है, महापुरुष है। उसके विचार सुनो आप। जो भी व्यक्ति उसका 50 मिनट का इंटरव्यू देखेगा, जो मैं कह रहा हूँ वह भी कहेगा। उसने इंटरव्यू मालूम है क्या क्या कहा? उसने कहा कभी भी हम नक्सलवाद, आतंकवाद और खालिस्तानवाद भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले हम सुनते ही साथ हमारी आत्मा कंपित हो जाती है। उसने पूछा चैनल वाले ने, उसने कहा कि हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है। उसने कहा हम कभी भी, बोले हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे खून के एक एक कतरे में देशभक्ति और देश प्रेम है, हमारे पसीने की एक एक बूंद में। बोले बचपन से जब से हम पैदा हुए हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। वो टी शर्ट भी पहनता है। ये चर्चाएं आज नहीं हो रही, भगत सिंह इंटरव्यू है। लोगों ने उसका गलत प्रचार किया है। उसके साथ बहुत दर्दनाक घटना कॉलेज के टाइम पर हुई थी। उसने कहा मैं तो 20 साल की उम्र में जेल में ठूंस दिया था। उसने कहा एक बात और लास्ट में सुनो, उसने कहा रात के 2 बजे भी हम सपना देखते हैं तो भारत फिर से विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कैसे बनेगा, हम उसके बारे में ही सोचते हैं। तुम लोगों ने तरीके से भी लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ा नहीं है, जो उसके बारे में गलत बताया गया है। हम एक बात पूछना चाह रहे, बाबा सिद्दीकी को महापुरुष के रूप में प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके अंडल बल्ड से कनेक्शन थे, जिसके जो गद्दारों से मिला था, देशद्रोहियों से मिला था, जो भारत के लोगों को बात बात पर सरतन से जुदा करना, बात बात पर गर्दनें काटना, बम बारूद फैलाना, विश्व में जहां तहीं भी बम फोड़े जा रहे, उन सबसे यह बाबा सिद्दीकी मिला था। जो जेल के बाहर रह करके भी देशद्रोह के काम करता था और वह जेल में रह करके भी देशभक्ति और देश प्रेम के काम कर रहा है। वह जेल में रह के भी गौशाला की चर्चा करता है, अपनी सनातनी संस्कृति को बचाने की चर्चा करता है, हिंदुत्व को, और वहां को जेल में रह करके भी बचाने की चर्चा करता है। सलमान बाबा सिद्दीकी के बारे में एक वीडियो बता दो, उसने कभी गौशाला की चर्चा की? सलमान खान ने गौशाला की चर्चा की? वह तो 4-4 काले हिरणों को मार के खा गया। को बता देना कि भैया खुल के मत बोलो उसके बारे में, वरना हमने सुना है उसके 700 शूटर नाम लिखने में लगे हैं। कहना बेटा तुम्हारा नाम लिख गया, अब पहले से ही श्रद्धांजलि है, गलती करके मत बोलो। हम डंके की चोट पर एक बात कह सकते हैं, तो वास्तव में भगत सिंह टाइप का आदमी निकला। इसको तो हमें बहुत पहले फॉलो करना था। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसके बारे में देखो आप। वास्तविकता में वह बहुत ऊंची हस्ती है और हम तो यहीं से कनॉट प्लेस से पूरी बिश्नोई समाज की माताओं को, लॉरेंस के माता पिता जहां कहीं भी हों, उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे रिश्तेदारों को, पूरी बिश्नोई समाज को यहीं से नमस्कार करते हैं, जयराम जी की करते हैं। ऐसी औलादें हिंदू समाज में पैदा होना चाहिए। महान विचार, उन पूरों को सुनो। वह भगत सिंह की आत्मा उसके अंदर बैठी है, सुभाष चंद्र की आत्मा उसके अंदर बैठी है। जितने महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं उन सबकी आत्मा लॉरेंस बिश्नोई के अंदर विराजमान है। विदेशी लोग सब देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में आतंकवादी के जनाजे में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, और अब्दुल कलाम जैसा भारत का सबसे महान राष्ट्रपति जब मरता है तो वहाँ पर गिनती के आदमी भी नहीं जाते। यह विदेशी लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? वो खुद कहते हैं कि आतंकवाद को इतना ज्यादा प्रमोट, बोले हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के इलाके में हिंदू डर के मारे जी रहा है। स्थिति कितनी भयंकर। हमने दिल्ली के एक हफ्ते में दिल्ली के 50 पार्कों का सर्वे किया, सवेरे सवेरे। वहाँ पर 15 साल से लेकर के 25 साल के उम्र के एक विशेष समुदाय के बच्चे आते हैं, और जहाँ पर हिंदू बच्चियाँ और बच्चे जहाँ पर वो आसन प्राणायाम योग ध्यान करते हैं, वहाँ पर टेरर क्रिएट करते हैं। 50% हिंदुओं का उन पार्कों में आना बंद हो गया। अपनी आंखों से देखते हैं, एक तरफ खाने पीने की वस्तुओं में लैट्रिन, बाथरूम और टीबी के मरीजों का कब मिला करके खिलाया जा रहा है कि पूरे हिंदुओं को ऐसे ही मरीज बना दो, अपने आप ही मर जाएंगे। चारों तरफ से हिंदुओं को घेरा जा रहा है, और विदेशों में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ भी अनंत अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बारे में विदेशियों को दिखता नहीं है क्या?